पिछले कुछ सालों से मोदी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में बहुत ही रिमार्केबल काम किया है। साल 2014 में जब मोदी सरकार अभी आई थी, उस साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत की रैंकिंग थी 142, जिसके बाद मोदी सरकार ने कई सारे रिफॉर्म्स किए। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए कई सारे कॉम्प्लेक्स लॉज खत्म किए, जबकि कई सारों में चेंजेस लाए गए ताकि चाइना की तरह भारत में भी बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बने। विदेशों से कंपनीज भारत में आकर इन्वेस्ट करें, यहाँ पर भी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करें और न सिर्फ भारत की 135 करोड़ की आबादी के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करें, बल्कि यहाँ से वो अपने प्रोडक्ट्स दुनिया के बाकी देशों में भी एक्सपोर्ट करें। ये एग्जांपल मैंने आपको एक बार पहले भी दिया था कि साल 2014 में कंस्ट्रक्शन परमिट पैरामीटर के मामले में भारत की रैंकिंग दुनिया भर में थी 184, जबकि साल 2021 में कई सारे सुधार करने के बाद हम सीधा 27th पोजीशन के ऊपर आ गए हैं। यानी अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना चाहती है, तो उसको अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए पहले कई तरह की परमिशन लेनी पड़ती थी, जिसमें कई महीने और कभी कभार तो सालों तक लग जाते थे, जबकि सेम परमिशंस आज की डेट में कुछ ही हफ्तों में मिल जाती है। सेम इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी परमिट के मामले में भारत की रैंकिंग साल 2014 में 137 थी, जो कि साल 2021 में बढ़कर 22 तक आ गई है। यानी अब अगर कोई कंपनी भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करती है तो उसको कुछ ही दिनों में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल जाता है, जो कि एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए चाहिए होता है। ये सब सुधार करने के बाद ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत की रैंकिंग 142 से सीधा 63 के ऊपर आ गई थी, और जो बाकी बची कसर थी वो भारतीय सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम ने पूरी कर दी, जिसके तहत भारत में आकर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने पर सिलेक्टेड कंपनीज को कई तरह की टैक्स रिबेट्स और इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। ये सारे रिफॉर्म्स करने के बाद अब भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी तेजी से बढ़ रही है और एक के बाद एक विदेशी कंपनी भारत में आकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का काम कर रही है। रिसेंट टाइम्स में जो भी रिफॉर्म्स किए गए हैं, उन्होंने एक और बड़ी ऑटो कंपनी को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टोयोटा ने घोषणा की है कि वो भारत के अंदर $642 मिलियन की बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पार्ट को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेंगे। $642 मिलियन को अगर भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं करीब 4100 करोड़ रुपीस, जो कि एक ही बार में बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। टोयोटा ग्रुप ने इस इन्वेस्टमेंट के लिए भारत की कर्नाटका स्टेट को चुना है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पार्ट की प्रोडक्शन कर्नाटका स्टेट में होगी। इसके लिए कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ टोयोटा ग्रुप ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन कर लिया है। टोयोटा ग्रुप का कहना है कि वो इससे भारत में डायरेक्ट तौर पर 3500 जॉब्स जनरेट करेंगे। कर्नाटका में स्थित टोयोटा के प्लांट में जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पार्ट मैन्युफैक्चर होंगे, वो न सिर्फ भारत की लोकल इंडस्ट्री को सप्लाई किए जाएंगे, बल्कि यहाँ से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होंगे, जिससे भारत के एक्सपोर्ट फिगर आने वाले सालों में और भी ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। साल 2040 तक भारत की ऑटोमोबाइल सेल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हिस्सा 53% तक पहुंच जाएगा। टोयोटा के इस कदम के बाद दुनिया की जो दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी है, उनके भारत में आने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, और ये भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बहुत ही बड़ा कदम है। टोयोटा ग्रुप ने कहा है कि जैसे ही भारत में सप्लाई चेन सिस्टम बिल्ड हो जाएगा, वो भारत में और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री में वृद्धि तो देखी गई है, लेकिन उतनी नहीं जितना अनुमान लगाया गया था। कार्स में इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी कम आ रहे हैं, और साथ में भारत में बैटरी चार्जिंग नेटवर्क भी कुछ ज्यादा नहीं फैल रहा है, जिसके चलते भारत में लोग अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करने से कतरा रहे हैं। खैर, आप अपनी अगली कार कौन सी परचेज करेंगे, पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।